जी नाजरीन, कोरोना वायरस के हवाला से एसएचओ हवेली मार इस्माइल साहब ने मुअज्जिन शहर पर मुश्तमिल एक कमेटी का अभी इजलास हुआ है। कोरोना वायरस जो है, इसके मरीज़ों की तादाद में रोज़ अफजों इजाफ़ा हो रहा है और 1000 से ज़ायद मरीज़ों का जो टारगेट है वो 1000 की जो रेशो है उससे काम आगे निकल चुका है। 7 अमवात हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब जो है वो अवामुन्नास को रिलीफ देने के लिए, उनको समझाने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर अमल दरामद करवा रही है, लेकिन पुलिस दफ़ा 144 को नाफज करने में अपना किरदार अदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त हमारे शहर के सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब, जो कि जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप के एडमिन भी हैं। जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप जो है ज़िला उकाड़ा में अपना एक नाम रखता है और इस ग्रुप में डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन, डिस्ट्रिक्ट कसूर, डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर से अच्छे सहाफ़ियों की, वर्किंग जर्नलिस्ट की एक कसीर तादाद मौजूद है। उनके ये एडमिन हैं, इनको ये एजाज़ भी जाता है कि इन्होंने इस ग्रुप को तश्कील दिया और सब दोस्तों को अपने अपने ग्रुपों से हटकर एक गुलदस्ते की शक्ल में, एक तस्बीह की शक्ल में, खूबसूरत मोतियों की शक्ल में परो दिया है। और वो ग्रुप आज भी जो है अवामुन्नास को बेहतर रहनुमाई फराहम करने के लिए, उनको गाइडलाइन फराहम करने के लिए, कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए इकदामात पर हुकूमत के साथ है। हुकूमत की रहनुमाई भी कर रहा है, आवाम की रहनुमाई भी कर रहा है। जी राना साहब, बताइएगा कि आप क्या ये सूरत हाल देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है उसकी शरह में इजाफा ही होता जा रहा है, मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो अपनी तई कोशिश कर रहे हैं, पुलिस अपनी तई कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो आवाम है वो देखने में ये आ रहा है कि आवाम जो है वो सड़कों पर है, आटा ख़रीदने में लगी हुई है। घर के अफराद कई जो हैं वो सड़कों पर हैं, डबल सवारी की भी वायलेशन हो रही है, पुलिस जो है उनको पकड़ भी रही है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो पुलिस से भी लोग जो हैं वो तेज़ निकल रहे हैं, वो बात नहीं आ रहे। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपने मौका दिया। कोरोना वायरस जो है वो अब तो मेरा ख्याल है घर घर ये बात पहुंच चुकी है कि कितनी बुरी ये वबा है और ये किस तरह फैलती है। अगर आप किसी देहाती से भी पूछेंगे तो वो अब आपको बताएगा। इतनी इसकी आगाही के लिए गवर्नमेंट पाकिस्तान ने, आवाम ने, जर्नलिस्ट बरादरी ने अपना किरदार अदा किया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, गो जिला उकाड़ा में अभी तक कोई कोरोना का मरीज सामने नहीं आया। ये हमारी खुशकिस्मती है। बदकिस्मती ये है कि जितने भी लोग हैं, आप लारी अड्डों पे चले जाएं, होटलों पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, वो ऐसे ही फिरते हैं मास्क लगाए बगैर। कोई हिफाजती तदाबीर नहीं कर रहे। एक आटे की एक बोरी जो है वो एक बोरी के लिए नहीं आते भाई, वो चार चार बोरियों के लिए आते हैं। मुख्तलिफ नामों से वो एक बंदा चार चार बोरियों के लिए वो लाइन में लगे खड़े हैं। मजाल है किसी को ये फिक्र हो बगैर मास्क के, बगैर सैनिटाइजर किए, कि यार ये इतनी मूजी मर्ज है कि अगर मुझे लग गई तो मेरे पूरा खानदान तबाह हो सकता है, मेरे बच्चे बर्बाद हो सकते हैं, मैं खत्म हो सकता हूँ। लेकिन लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आ रही। शऊर है, बीमारी के बारे जानते हैं, बता रहे हैं लोगों को, लेकिन इसको इतना पता न जाने क्या उनको प्रॉब्लम है। बस एक बात कह देंगे, हम मुसलमान हैं जी, अल्लाह ताला ने एहतियात करने को भी कहा है। मुसलमान तो हैं, एहतियात भी कीजिए। आप देखें, आप बाजार चले जाएं, लारी अड्डे पे चले जाएं, कहीं जो बंदा आपको सारी जिंदगी गले नहीं मिला, अब वो आपको गले मिलेगा। वजह पूछो भी भाई, गले नहीं मिलना यार, ये हुकूमती ओ भाई डर गए हैं बस। ओ आपा मुसलमान, ओ भाई मुसलमान हैं हम, एहतियात करने के। मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह जर्नलिस्ट बरादरी हुकूमत के साथ साथ, पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ जर्नलिस्ट बरादरी अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है लोगों को अवेयरनेस देने में, मास्क तकसीम करने में, लोगों में सैनिटाइज़र, हैंड वाश तकसीम करने में, उनको आगाही इस बारे में देने में। लोगों को चाहिए कि खुदारा खुदारा अपने आप को, जितने दिन गवर्नमेंट कह रही है अपने आप को
आप एक साइड पे कर लें, अपने घर तक महदूद कर लें, अपने बच्चों की खातर, अपने ख़ानदान की खातर, अपने वालदैन की खातर, वरना पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। रही जर्नलिस्ट अपना अपने बात की, जर्नलिस्ट फ्रंट ग्रुप उकाड़ा की बात। जर्नलिस्ट फ्रंट ग्रुप उकाड़ा जो था, ये मैंने आज से 4 माह कबल इसकी बुनियाद रखी, तो मेरे ज़हन में ओनली वन एजेंडा था। ओनली वन एजेंडा ये है कि जर्नलिस्ट जिस तरह का भी हो, जिस ग्रुप का भी हो, किसी ग्रुप के साथ उसका तल्लक हो या ना हो, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है तो उसके साथ कहीं भी जुल्म और ज्यादती होगी तो जर्नलिस्ट फ्रंट ग्रुप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से उसकी आवाज़ बनकर उठेगा और उसके साथ खड़ा होगा। और अल्लाह ताला ने उसमें इतनी मेहरबानी की कि ज़िला उकाड़ा के साथ ज़िला कसूर वालों ने बना लिया, वो हमारे इत्तेहादी है। अब ज़िला बहावल नगर, ज़िला पाकपतन में ये 4 ग्रुप हो गए हैं। अब लाहौर वालों ने भी इसकी बुनियाद रख अच्छा, दी। राणा साहब ये बताइएगा कि जर्नलिस्ट फ्रेंड्स ग्रुप जो है कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो है इकदामात जो गवर्नमेंट ने किए हैं उसमें वो किस तरह मामूल साबित हो रहा है? सर, जर्नलिस्ट फ्रंट ग्रुप की ये पोजीशन है कि आप बहावल नगर को देख लें। बहावल नगर में वो दोस्त अपनी कर रहे हैं, अपने प्रेस क्लब के आगे मास्क जितने अपने वसाइल में रहकर। हवेली रखा में भी, और चूंकि हर शहर से एक एक दो दो दोस्त हैं इसमें शामिल, जहाँ जो दोस्त है वो अपने तई जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहा है, अपने अवेयरनेस देने में, लोगों को मास्क वगैरह तकसीम करने में। अब हमने एक प्लान बनाया है कि जर्नलिस्ट फ्रेंड ग्रुप के तमाम ग्रुप्स जो हैं वो एक मुश्तरका फंड इकट्ठा करके वो जो है वो अपने तौर पर गरीब लोगों की को अपना लिस्ट बनाएंगे और उनमें राशन तकसीम किया जाएगा। यार ये जो यूटिलिटी स्टोर वगैरह पे हो रहा है ना राशन तकसीम, अहमद भाई ये जुल्म हो रहा है कि एक बंदा 4-4 5-5 थैले, गरीब अच्छा, का फिर भी ये हक ये मारा जा रहा है। बताइएगा कि हुकूमत दफा 144 जो है वो ये कह रही है कि 4 से 5 बंदे इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जब ये आटा की तकसीम होती है तो दर्जनों के हिसाब से जो है वो लोग खड़े होते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर दर्जनों के हिसाब से लोगों का जो है वो हजूम है। तो क्या कहेंगे, सब्जी मंडियां किसी उसी तरह चल रही हैं? किसी बंदे ने बड़ा खूबसूरत लिखे थे, 3 लफ्ज लिखे थे कि ये कौम इस तरह काबू नहीं आएगी जब तक इनकी तशरीफ पर 5-5 नहीं लगाई जाएंगी। इस पर तशरीफ पर, तशरीफ। तशरीफ पर। बात यह है कि दफ़ा 144 का नफा होना तो ये चाहिए था कि हमें गवर्नमेंट ने कह दिया कि इसकी ये प्रॉब्लम है, हमें अपने आप को घर तक महदूद करना चाहिए, तो हमें महदूद हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि 144 की भी वायलेशन हो रही है, लोग वैसे ही फिर रहे हैं। मेरी इस्तदा है वज़ीर आला पंजाब से भी, जनाब आईजी पंजाब से भी, डीपीओ काड़ा से, एसएचओ हवेली लक्का मार इस्माइल साहब से और दीगर तमाम से कि खुदारा अवाम की बेहतरी के लिए अगर इनको 2-2 4-4 लगानी पड़े तो लगाएं, लेकिन इनको अपने घरों तक महदूद करने के लिए थोड़ी सी सख्ती अमल में लाएं ताकि अवाम बच सके, उनके ख़ानदान बच सके, उनके बच्चे बच सकें। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। जब तक सख्ती ना होगी ये पब्लिक काबू में आने वाली नहीं है, ये समझने वाली नहीं है। एक थैले आटे के लिए ये जनाब इस तरह गिरते हैं, चाहे 50 बंदे को कोरोना होती है तो हो जाए, लेकिन इनको थैला चाहिए ही चाहिए। ये बात। अच्छा, ये बताइएगा राणा साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सीनियर जर्नलिस्ट के साथ जो है वो गुज़श्ता रोज़ एक मीटिंग की और उसमें उन्होंने अरबों रुपए का आवाम के लिए जो है वो पैकेज जारी कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि पेट्रोल जो है वो 15 रुपए पर लीटर जो है वो सस्ता हो गया है, डीजल सस्ता हो गया है, केरोसिन ऑयल सस्ता हो गया है। इसी तरह 50 अरब रुपया यूटिलिटी स्टोर के लिए उन्होंने दे दिया है। बेरोज़गार लोगों के लिए उन्होंने 100 अरब रुपया रख दिया है, 150 अरब रुपया रख दिया है। और बहुत सारी मदद जो है ज़िम्मेदारों के लिए उन्होंने पैकेज अनाउंस कर दिए हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे अहमद में? साहब, मेरा किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं ओनली जर्नलिस्ट हूँ। मैं अवाम की बात सुनता हूँ, अवाम की बात जो देखता हूँ वो लिखता हूँ, मेरा किसी सियासी पर। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कल का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, जितने हमारे वसाइल हैं उनमें रहकर बहुत अच्छा पैकेज हुआ है। हमें इस वक्त तनकीद करने की बजाय गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, हमें लोगों का साथ देना चाहिए, हमें अदारों का साथ देना चाहिए ताकि इस वबा से हमारी जान छूटे और हम अपने जो है ना अपनी ज़िंदगी जी सकें। सबसे बढ़कर जो हमारी फ्रंट लाइन पर कौन कौन है, पाक फौज, डॉक्टर्स, पुलिस, वापडा
और अपना एक दो अदारे और हैं। हमें इन्हें सैल्यूट करना चाहिए। ये जहाँ मिले हमें इन्हें इज्जत ताज़ीम से मिलना चाहिए। इनकी हमें, अगर कोई खुदा न खास्ता कहीं गफलत देखते भी हैं तो हमें उसे छुपाना चाहिए और उनके हाथ मजबूत करने चाहिए, ताकि ये लोग हमारे देखें। अब मैं अपने घर में बैठा हूँ 14 दिन के लिए, मैंने अपने 15 दिन के लिए कमरे में महफूज कर लिया है, तो यार वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का खामद है, किसी का बाप है, जो फ्रंट लाइन पे जो कोरोना के मरीज से लड़ रहा है, जो इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपनी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी ये है कि भाईजान हमें इनको भी सलूट पेश करना चाहिए और इनको चाहिए कि इंतहाई सख्ती करें, इंतहाई, प्लीज़ इंतहाई। वो सूरत इटली वाली आने से पहले इनको सख्ती कर देनी चाहिए। अच्छा, आप आवाम के नाम को पैगाम देना चाहेंगे, आवाम को आपको रिक्वेस्ट करना जी, चाहेंगे? आवाम को मैं हाथ बांध के मिन्नत करूँगा, गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ खुदा और उस रसूल के वास्ते अपने आप को अपने घर में रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र लगाएं। जो अफोर्ड करते हैं, जो नहीं अफोर्ड करते वो साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं और ख़ुद को अगर खुदा न खास्ता किसी में आपको हल्की सी भी नज़र आता है कि इसमें कोरोना के असरात हैं या अलामात हैं, तो फौरी तौर पर महकमा सेहत से उसे रब्ता करना चाहिए, इससे पहले कि दाएं और बाएं और पूरे ख़ानदान को हो जाए। नंबर 2, जो लोग बाहर से इन गुज़श्ता 2 माह में आए हैं, चाहे वो आपके भाई हैं, बहनें हैं, बाप हैं, कोई भी हैं, उनसे फासला रखें और उन लोगों को चाहिए कि वो अपने तौर पर इस कौम पर एहसान करते हुए, अपने ख़ानदानों पर, अपने बच्चों पर एहसान करते हुए फौरी तौर पर अपने टेस्ट कराएं और अपने आप को अलहदा कर लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इस्तदा है। मेहरबानी अहमद साहब, आपने। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक रिपोर्टर साथी अब्दुल हमीद शाकिर साहब। शाकिर साहब, बताइएगा कि आप शहर में फिरते रहे हैं, मुख्तलिफ देहातों में भी आपका आना जाना रहता है, तो ये किस तरह की लोग वायलेशन कर रहे हैं, कितने लोग आपको मिल रहे हैं और क्या क्या आपने देखा है? जी अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। तकरीबन आधा घंटा हुआ है, हम बाज़ार में गए हैं। इधर कोई भी अवाम है ना, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रही, किसी किस्म की कंट्रोल नहीं है। तो खुदारा हम आवाम से अपील करते हैं कि अपने घर में महफूज हो जाएं और इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि थोड़ी सी सख्ती करें। ये जो है बाइक मोटरसाइकिल पे इसमें भी, और जो अवाम है उस पर भी। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल बन जाए, कोई वबा फैल जाए, तो उसमें आप एहतियात करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन इधर देखने में आ रहा है कि लोग जो हैं वो बहुत वायलेशंस कर रहे हैं। अभी मैं आपको ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, SHO साहब से हमारी मीटिंग में ये डिस्कस हुई है कि पाक आर्मी और पंजाब पुलिस के दस्ते जो हैं वो आज शाम या कल फर्स्ट टाइम में शहर में फ्लैग मार्च करेंगे। और वो आवाम को बता देना चाहता हूँ मैं कि पुलिस और आर्मी जो है ये हमारे कौमी इदारे हैं, इनके साथ हमें अच्छे तरीके से पेश आना है। और ये लोग जो हैं वो विज़िट करेंगे, जो लोग वायलेशंस करेंगे तो फिर आप पंजाब पुलिस से भी आगाह हैं और पाक आर्मी जो है आप इनसे भी आगाह हैं। लिहाजा आपसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शहर की बेहतरीन सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग एहतियात करें, अपने घरों में रहें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मास्क जो है वो आप पहने, फजूल के टाइम में जो है वो आप बाहर मत निकलें। अपने बेटों को, अपने बच्चों को जो है वो मोटर बाइक की पाबंदी, जो डबल सवारी की वायलेशन हो रही है, ये सब इंतज़ामिया की नज़र में है। एजेंसियां आपको वाच कर रही हैं, पुलिस आपको वाच कर रही है। ये किसी भी वक्त जो है वो क्रैकडाउन होगा और फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। आपसे गुजारिश हम कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, खुदारा अपने और अपने शहर का, अपने मुल्क का, अपने पंजाब का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।